हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा, आज जो है प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बात कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.2। जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इंग्लिश में जो बोलते हैं, ठीक है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1, तो जाइए और उसको अभी देखिएगा। और आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख पा रहे हैं ये प्रश्नावली 3.2 है आपके सामने, ठीक है, और इसी के बारे में हम लोग बात भी करेंगे। प्रश्नावली 3.2। तो इसके लिए क्या करना है देखिएगा। हम जो है इसको आपके सामने अभी ले जाएंगे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम आपके सामने लाते हैं। ये है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है भाई, यही क्वेश्चन है। तो एक मिनट टाइम देना है। देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए तो आप देखेंगे कि बोला गया है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट, जैसा कि नंबर 1 दिया है, ठीक है, कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली प्रतियोगिता था जिसमें 10 विद्यार्थी भाग लेता है, ठीक है। यदि यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये दिया है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, मानना होता है। माना कि, ठीक है, लड़कों की लड़कों की संख्या, ठीक है भाई, लड़कों की संख्या कितना है तो x है। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या आप बोलेंगे y, ठीक है। फिर प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में देखें, क्या प्रश्न में देखें तो प्रश्नानुसार आप बोलेंगे कि x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है, नंबर फर्स्ट। ये पहला समीकरण है, क्योंकि बोला था कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने, ठीक है, 10 विद्यार्थी है मतलब लड़का लड़कियों की संख्या 10। पुनः पुनः बोला था कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या, मान लीजिए लड़कियों की संख्या जैसे कि y है, लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, लड़के की संख्या कितना है तो x है। लेकिन लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब कि अगर आपका x है लड़का तो y जो है वो 4 अधिक है, ठीक है, किससे, लड़के से। इसका मतलब आप इसको ऐसा लिखेंगे, क्या, कि x बराबर y प्लस 4। ऐसा क्यों? क्योंकि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है बोला गया है, इस वजह से, ठीक है भाई। बोलिए हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस y को अगर इस साइड भेजेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 2 है। चलिए, अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफीय विधि यानी कि ये रैखिक समीकरण युग्म तो बना ही लिए, अब ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा और क्या देखना होगा, तो ध्यान देंगे, ठीक है। इसको ऐसा लिखें कि समीकरण 1 से, ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर आप बोलेंगे 10, ठीक है, यानी x बराबर 10 माइनस वाई, हाँ या ना, ऐसा तो बोल सकते ही हैं, क्या बोल सकते हैं। यदि अगर देखा जाए, यदि
y बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर आप बोलेंगे 10 माइनस वाई, यानी कि 10 माइनस 0 बराबर 10, हाँ या ना। और यदि y बराबर 10 लिया जाए तो x बराबर आप बोलेंगे 10 माइनस 10 यानी कि 0, हाँ या ना, बोलिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखेंगे यहाँ पे कि x और y का जो वैल्यू आएगा, ठीक है भाई, x और y, x का वैल्यू अगर y 10 रखे, y 0 रखे ना, 0, y अगर 0 तो x का मान 10, अगर x का मान 0 तो y का मान 10, यही हुआ था। पुनः आगे फिर से चलेंगे, ठीक है, समीकरण 2 से, क्या समीकरण 2 से देख रहे हैं भाई, समीकरण लिखेंगे अलग पेन से, समीकरण 2 से, तो आप देखेंगे कि x माइनस वाई बराबर 4 है, या फिर x बराबर 4, ठीक है, प्लस वाई, यानी कि y का मान अगर यहाँ पे रखा जाए, यदि y बराबर बोले 0, ठीक है, y बराबर 0, तो x बराबर आप बोलेंगे 4 प्लस 0 मतलब कि 4, हाँ या ना। यही चीज अगर बोला जाए, यदि y बराबर -4, तो x बराबर आप बोलेंगे 4 माइनस 4। अब ऐसा क्यों, तो ऐसा लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में, ठीक है, ऐसे, तो 4 माइनस 4 मतलब कि 0, ठीक है, 0। तो अब इसको ग्राफ पे बनाएंगे आप, तो आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इसको ग्राफ पे बनाते हैं, तो ग्राफ लाएंगे हम लोग, ग्राफ कोऑर्डिनेट, ठीक है भाई, 12, इधर 15 है, ये है, ठीक है, यहाँ भी बढ़ा देते हैं, ये भी कर देते हैं 10 11 12, ठीक है, फिर इसको कर देते हैं छोटा, दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि आपको बोला गया है, समीकरण 1 से, ठीक है, क्या था समीकरण 1 में, तो आप देखेंगे समीकरण 1 में था x माइनस x बराबर 10 माइनस वाई, तो बॉक्स में जो वैल्यू आया था, ठीक है, वो क्या क्या आया था, एक x एक y, अगर y का वैल्यू 0 रखे तो x का मान 10 आया, जब 10 y का मान 10 रखे तो x का मान 0 आया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे खींचेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे x कितना है 10, x का मान अगर यहाँ पे 10 देखा जाए, है ना, 10, तो y का मान 0 मतलब यही ही रहेगा, यही पॉइंट रहेगा, हाँ या ना। तो आप बोलेंगे कि ये जो है सर 10 और 0 है, ठीक है, और फिर अगला अगर दूसरा देखें तो x का मान 0 है, तो y का मान 10 है, मतलब कि ये y का मान हुआ, हाँ या ना, जो कि 0 और 10 है। तो इसको जो है हम लोग लाइन खींचेंगे यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट को दिखाना चाहिए, दिख नहीं रहा होगा,
चलिए अब इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। एक लाइन खींचा गया, यहाँ पे आप ऐसे कर दें, ये जो इक्वेशन है वो x, ठीक है, क्या है, ऐसा लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा इक्वेशन फिर से इसको खींचेंगे तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 जो है वो क्या था आपका, x माइनस वाई बराबर 4 था, क्या x माइनस वाई बराबर 4, यानी कि यहाँ लिखेंगे x बराबर y, ठीक है, प्लस 4, ऐसा कहाँ से, 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉक्स फिर से बना लेंगे आप, ये रहा, हम बॉक्स बना लिए, ये आपका x और ये y, ठीक है। जब आप देखिए कि y का वैल्यू 0 रखे, ठीक है, x का मान कितना आया 4, यही आया था, हाँ या ना, बोलिएगा। यहाँ पे देखेंगे बॉक्स दिख रहे हैं, बॉक्स नहीं बनाए थे क्या, अच्छा यहाँ पे बॉक्स बना दीजिएगा, ठीक है भाई, छूट गया है ना। देखिए अगर y का मान 0 रखें तो x का मान कितना आया था 4, ठीक है, यही आया था ना, हाँ या ना। अगर यही चीज आप y का मान रखे क्या -4, तो x का वैल्यू क्या आया 4, x का वैल्यू 0, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये दोनों में कुछ गड़बड़ है क्या, x माइनस वाई बराबर 4, यानी x बराबर 4 प्लस वाई, ये y प्लस 4 वही तो लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, ये चीज़ ना थोड़ा सा हम उल्टा कर दिए, तो आपको ऐसे लिख लेना चाहिए 4 प्लस वाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज़ था 4 प्लस वाई। चलो तो आगे की बात किया जाए, यानी y का मान इस बार अगर -4 रखा जाए तो x का मान 0 आता है। चलिए इसको भी ग्राफ पे खींचते हैं, तो ग्राफ पे खींचने के लिए सबसे पहले देखें x का मान 4, x का मान 4 यहाँ है तो 0, यानी ये रहा, और y का वैल्यू 0 हो गया, तो ये लिखेंगे क्या कि 4 और 0, कोई दिक्कत नहीं। अगला फिर देखेंगे x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -4, y का वैल्यू -4 ये होगा, हाँ या ना, बोलेंगे यस, तो ये हो जाएगा आपका 0 और -4। अब जो लाइन खींचना होता है वो खींचेंगे हम लोग, देखिए भाई ये आपका लाइन है, ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे ये लाइन खींचने के बाद, ये जो लाइन खींचे किस समीकरण के लिए खींचे, तो इस समीकरण का नाम देंगे यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4, यही समीकरण था, हाँ या ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये किस पॉइंट पे काट रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ से, ठीक है, इधर से इधर की तरफ और यहाँ से ऊपर की तरफ कितना दूर पे, वही आपका x और y का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 7 है, x की तरफ 7 तो 7, और y की तरफ ऊपर अगर देखा जाए तो ये 3 है, कितना 3, यानी x और y का जो वैल्यू आएगा वो 7 और 3 आएगा, क्या 7 और 3, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या x y जो है वो 7 3 आएगा, अर्थात x बराबर 7 और y बराबर 3, ठीक है, यही चीज आपको करना होता है।
बोलिए आसान है या नहीं, क्या समझ में आ रहा है आपको बात मेरा? बोलिए भाई, हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए क्या करना है, इसको जो पहले आप क्या करें नोट कर लेंगे। एक तो ये आपको लिखना है, दूसरा आपको इतना सा ये काम करना है। ठीक है, ठीक, चलिए तो फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, क्या 2? चलिए 2 नंबर जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिया गया है। ठीक है, 2 नंबर में कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया। माना कि पेंसिल की संख्या बराबर x। ठीक है भाई, और फिर कलमों की संख्या यानी कलम की संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या कि x प्लस y, ऐसा तो नहीं लिख सकते ना, सॉरी। 5 पेंसिल है मतलब कि 5x प्लस 7 कलम है यानी 7y बराबर कितना आ जाएगा 50 रुपये। कितना, 50 रुपये। पुनः पुनः जब 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 कलम 5 यानी 5y बराबर 46 रुपये। कितना, 46 रुपये। ठीक है, ये तो ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना, अर्थात x और y निकालना है। वो किस मेथड से, तो ग्राफीय मेथड से, ग्राफीय विधि से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको हेडिंग में ही बोल दिया गया है ग्राफीय विधि से सॉल्व करना। तो बताइए कर सकते हैं आप ऐसा? चलिए करके देखते हैं। ठीक है, तो करेंगे समीकरण फर्स्ट से, ये समीकरण फर्स्ट। ठीक है, चलिए समीकरण फर्स्ट यही है भाई, लिख देंगे यहाँ पे क्या, समीकरण 1 से। ठीक है, आप देखेंगे 5x बराबर 50 - 7y, या फिर x बराबर 50 - 7y/5। ठीक है, यदि यदि आप y बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, तो x बराबर 50 - 7 × 0/5, मतलब 50 - 7/5, मतलब कि 50, ये तो 0 हो जाएगा ना, 0, तो 50/5 मतलब कि 10। x का मान कितना आ जाएगा, 10। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर यदि y बराबर, ठीक है, y बराबर 6, कितना, 6, या तो 7 भी बोल सकते हैं, 7 ही ले लीजिए। 7 मतलब कि 7 जैसे होगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो एक काम करें 5 ले लीजिए, 35। ऐसा क्यों, तो 7 लेते तो 7 × 49 यानी कि 50 में से 49 गया, 1/5 हो जाता, इसलिए नहीं लिखे। तो y बराबर 5। तो फिर x बराबर आप देखेंगे 50 - 7 × 5/5, यानी कि 50 क्या, 50 - 7 × 5 = 35/5, मतलब कि 15/5, मतलब कि 3, क्या, x का मान 3। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से देखिएगा, ठीक है, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 ये है। ठीक है भाई, चल
यहाँ रखते हैं, इसका जो कलर है थोड़ा सा बदल दिए ताकि आपको समझ में आए, और हम बात भी करेंगे ब्लू पेन से, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 2 से, अब वैसे यहाँ 2 लिखा लिए, ठीक है, लेकिन इसको आपको इरेज कर देना है, ये यहाँ भी इरेज कर देना। तो आप देखेंगे 7x बराबर 46 माइनस 5y, यानी कि x बराबर 46 माइनस 5y बाय 7, हाँ या ना। यदि मान लें कि यदि y बराबर 0, ठीक है, कितना 0, या तो कुछ और भी ले लीजिए, ठीक है, आप ले लीजिए, मान लीजिए इसको क्या 4 या कुछ ऐसा मानिए जो कि कट भी जाए आराम से, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि y का वैल्यू जो है वो -2 है, कितना -2, तो फिर आप देखेंगे कि x का मान जो है वो 46, ठीक है, कितना 46 माइनस 5 गुना -2/2, यानी कि 46 माइनस माइनस प्लस हुआ, यानी कि 10, यानी कि 56, और नीचे 7 है ना, बाय मिस्टेक हम क्या गलती कर दिए, यहाँ 2 लिख दिए, ये 7 है, ये भी आपका 7 है, मतलब यहाँ भी 7, मतलब कि ये 8, एक्स का वैल्यू कितना है 8, ठीक है भाई। अच्छा फिर से यदि y बराबर आप मान लीजिए कि 5 है, कितना 5, ठीक है, तो आप देखेंगे कि x बराबर जो है तो 46 माइनस 5 गुना 5/7, मतलब कि 46 माइनस 25/7, मतलब कि 21/7, मतलब कि 3, x का मान यहाँ पे जो आया वो 3 आया। इससे आपको क्लियर साफ साफ दिख रहा है कि x का वैल्यू जो है, ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं समीकरण 1 के लिए यहाँ पे, ठीक है, समीकरण 1 का ये बॉक्स है x और y। x का मान एक बार 10 आया, कब, जब y का मान 0 रखे। दूसरा x का मान आया आपका 3, कब, जब y का मान 5 रखे, हाँ या ना, बोलिए। दूसरा एक बॉक्स यहाँ पे बनाएंगे समीकरण 2 के लिए, ठीक है, x और y। और x का मान देखेंगे तो देखिए पहला बार में जब y का मान -2 रखे तो x का मान कितना आया 8, फिर अगर y का मान 5 रखे तो x का मान कितना आया 3, ठीक है, ठीक। अब इसको ग्राफ बना देना है, क्या करना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को ग्राफ सीखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे जो है हम वैल्यू रख दिए, ठीक है भाई, ये आपका कहाँ से, समीकरण 2 से, ठीक है, और एक और भी वैल्यू था ये वाला, इसको भी ले चलते हैं और यहाँ रख दिए। ये है आपका समीकरण 1 से, ठीक है। तो वही काम करेंगे ग्राफ के लिए, ग्राफ लाएंगे, ठीक है। दिख रहा है भाई, चलिए अब अगर देखें समीकरण एक में जो समीकरण क्या था, समीकरण अगर लिखना चाहेंगे तो वो था आपका समीकरण 1, 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50।
अब तो ये तो ऊपर दिख नहीं रहा होगा, ऊपर तो आपको नहीं दिख रहा होगा, लीजिए अब लेकिन दिख रहा होगा ना। दूसरा आप देखें तो समीकरण था 7x प्लस 5y बराबर 46, यानी यहाँ लिख देंगे 7x प्लस 5y, ये 6 है, 5y है बराबर 46, यही था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको नोट करेंगे, x का मान 8 है, 8 है, x का मान ये है, y का मान -2 है, तो y का मान -2 ये रहा। ठीक है, यही है। चलिए इसको जो है आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है भाई, क्या मैच करेंगे, चलिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच किए। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए और फिर से करते हैं। खींचने में प्रॉब्लम आ रहा है ना, चलिए इस बार ठीक ठीक है। तो ये आपका हम खींचे हैं समीकरण 2 से, यहाँ से। ठीक है, अच्छा अगला जो बोला है 5x प्लस 7y, यहाँ से अगर किया जाए तो समीकरण यहाँ से देखें तो आप देखेंगे कि x का मान 10 है, x का मान 10 ये रहा, y का मान 0 है, मतलब यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर x का मान 3 है, x का मान 3 है, y का मान कितना है, y का मान 5, तो कहाँ आएगा ये पॉइंट बताइए, कुछ गड़बड़ लग रहा है ना। x का मान -2, x का मान 8 है, ये गड़बड़ हो गई भाई, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा बैक बना हुआ मेरे को। ठीक है, और एक चीज, चलिए अब आपको दिखेगा जो हम लोग करने चाह रहे थे वो मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। चलिए x का मान 8, ये है 8, तो y का मान -2, कहाँ है -2, ये है, यानी ये पॉइंट होगा। ठीक है, यही हम उस समय मिस्टेक कर दिए थे लिखने में। ठीक है भाई, ये पॉइंट, ये आप लिखेंगे यहाँ पे 8 और -2। दूसरा अगर देखें x का मान 3, x का मान 3, तो ये 3 है, y का मान 5, y का मान 5 यहाँ है, यानी ये 3 और 5 है ना, ये पॉइंट हो जाएगा, लिख भी देंगे 3 और 5, कोई दिक्कत। अब इसी को ना हम लाइन खींचेंगे ऐसे। चलिए एक तो ठीक है, दूसरा फिर से। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए तो आप देखेंगे x का मान 10 है, तो x का मान 10 है, तो y का मान 0, मतलब यही पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये यही पॉइंट होगा, यहाँ लिख भी देंगे 10 और 0, 10 और 0। फिर x का मान देखा जाए 3 है, x का मान 3 है, y का मान 5 है, तो x का मान 3 ये है, y का मान 5 ये है, तो फिर ये सेमी पॉइंट पे जाएगा, मतलब अलग पेन से आपको दिखा देते हैं कुछ देर के लिए, ये रहेगा। ठीक है, मतलब कि रेड और ये दोनों एक ही जगह पे आ रहा था, हाँ या ना। ठीक, तो इसको हम मैच करके खींच देंगे, कैसे खींचा जाए, तो ऐसे। ठीक है, और फिर इसको ऐसे दिखा देते हैं,
चलिए अब देखिएगा, आप जो देख रहे हैं कि ये कहाँ पे काट रहा है, एक दूसरे को जहाँ पे क्रॉस करता है वही वैल्यू होता है एक्स और वाई का। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट पे काट रहा है, इस पॉइंट पे। ठीक है, इसका मतलब एक्स का जो मान होगा, ठीक है, और वाई का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा आपका 3 और 5। ठीक, 3 और 5 मतलब x बराबर 3 और y बराबर 5, जो कि हम बोल सकते हैं अतः पेंसिल था, पेंसिल ही था ना। एक मिनट रुकेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो x का मान जो था वो पेंसिल है, y जो है वो कलम है। तो आप बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा साफ साफ भाषा में, अतः पेंसिल, ठीक है, x बराबर 3 और कलम जो कि y बराबर 5। ये रुपया है, क्या रुपया में इतना आप लिखेंगे, आपको कितना नंबर दिया जाएगा 5 मार्क्स। ठीक है, चलो आगे की बात किया जाए, तो आगे की हम बात करते हैं। ये तो हो गया था ना। चलिए जितना भी चीज़ पढ़े इसको हम एक बार अच्छा आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जो जो चीज़ आपने पढ़ा वो चीज़ आपको हम दिखा देते हैं। ये चीज़ आप नोट करेंगे, फिर उसके बाद ये नोट करेंगे और फिर कंप्लीट हो जाता है आपका। चलिए आगे जो बात करेंगे हम लोग, वो बात करेंगे अब 2 नंबर। 1 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1 नंबर कंप्लीट। और 2 नंबर अगर बात करें तो 2 नंबर में क्या आता है, देखिए अनुपात इतना की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यह समांतर है अथवा समपाती है। इसको जानने के लिए आपको एक चीज जानना जो बहुत जरूरी है, वो क्या, तो वो सुनिए क्या, ये चीज, ये चीज आपको याद रखना जरूरी है। अब ये चीज जो है, यहाँ पे कोई भी समीकरण हो सकता है आपका, यहाँ पे कोई भी समीकरण हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ये शर्त याद रखना है, ये वाला, ये तीनों, ये समांतर संपाती प्रतिच्छेद, ये चीज याद रखेंगे। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ पे, तो ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे चीज को याद करने के लिए आप याद रखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो वो प्रतिच्छेद करेगा और केवल एक ही हल होगा, केवल एक ही हल होगा, जिसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, इसका मतलब वो संपाती रेखाएं होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, मतलब उसका बहुत सारा हल हो सकता है, x का वैल्यू बहुत ज़्यादा। और अगर ये तीसरा केस में देखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, इसका मतलब वो समांतर रेखाएं होगा जिसका कोई हल ही नहीं है, जिसका कोई हल नहीं होगा, मतलब उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो इसको आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट हम लोग फिर सवाल बनाएंगे फंक्शन, तो ये 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। सबसे पहले 2 और 3 देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे रख देते हैं बगल में और आप देखेंगे। 2 का फर्स्ट क्या दिया है कि 5x प्लस 4y बराबर, बराबर नहीं है प्लस है, ठीक है, 8 बराबर 0। दूसरा 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। आप लिखेंगे a1 बराबर 5 है, b1 बराबर 4 है,
और C1 बराबर 8 है, A2 बराबर 7 है, B2 बराबर 6 है और C2 बराबर -9 है। ठीक है भाई, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर है 5/7, C1 फिर B1 ना, फिर B1/B2 बराबर 4/6। ये तो कटेगा भी 2 और ये 3, आगे C1/C2 बराबर 8/-9, -9 है, देख लीजिए, हाँ है, तो -1। और भी चीज़ क्या, यहाँ पे -4 लिखना चाहिए था, जो कि हमसे छूट गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -4 है, यानी कि यहाँ पे आपका -4 होता है, मतलब यहाँ भी -4 होता है। ठीक है भाई, चलिए, अगर यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्या क्या बोलेंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये 5/7, ये -2/3, क्या कभी बराबर होगा? नहीं। अगर ये बराबर नहीं है तब ये क्वेश्चन में बोला था कि बताइए कि ये प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है, या समपाती है। तो आप अभी तुरंत एक केस पढ़े हैं, जब बराबर नहीं होता है तो उस केस में हम बोलते हैं क्या, समांतर है। क्या समांतर है, समझे भाई? अच्छा, यहाँ सॉरी सॉरी, ये प्रतिच्छेद वाला ना, प्रतिच्छेद है, क्या प्रतिच्छेद है। तो आप इसको हटाएंगे और इस पॉइंट से आप बोलेंगे ये क्या है, प्रतिच्छेद। मतलब कि यहाँ बोल सकते हैं प्रतिच्छेद है। ठीक है, बोलिए, कोई दिक्कत? हाँ या ना? क्या इसी तरह से सारा चीज़ आप बना सकते हैं? सारा ये आप खुद से कर सकते हैं, ये भी कर पाएंगे इसी तरीके से। ठीक है, अब आगे बात होता है ये संगत और असंगत के बारे में। तो ये भी चीज़ सिमिलर वे में इसको कंपेयर करेंगे और आपको देखना है कि ये क्या बराबर है या नहीं, ये क्या है। तो इसको संगत और असंगत के लिए आपको क्या करना चाहिए, फिर से समझना होगा यहाँ पे, और इसके लिए आपको चलना होगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि संगत और असंगत किसको कहते हैं। ठीक है, संगत और असंगत किसको कहते हैं। तो चलिए यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जो आपको हम बोलना चाह रहे हैं। रेखाएं एक बिंदु प्रतिच्छेद कर सकती है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा, यानी कि अविरोधी समीकरण युग्म होगा। रेखाएं समांतर हो सकती है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, यानी कि वो असंगत समीकरण युग्म होगा। ठीक है, यही चीज अगर संपाती होगा, क्या संपाती होगा, तो समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक फल होगा, यानी कि संगत युग्म होगा। क्या संगत युग्म। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब आप ये समझे, ठीक है भाई, इसका मतलब आप क्या देखें कि जो संपाती है, ठीक है, और जो समांतर है उसका वैल्यू आएगा, उसका वैल्यू होगा। ये नहीं समझे? हाँ या ना? देखिए, जो समांतर और संपाती है उसका वैल्यू, जो समांतर है, जो समांतर होगा, ठीक है, वो असंगत, जो संपाती होगा वो संगत, यानी कि ये संपाती है। क्या है? संपाती। संपाती रहेगा तो वह संगत, अगर समांतर होगा तो संगत। क्या संगत। और ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका, केवल एक ही हल, मतलब कि संगत। क्या संगत। हाँ या ना? बोलिए, क्या ये इन चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं? बोलिए भाई, अगर आप समझ पाएंगे तभी तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है,
चलिए, अगर आप समझ ही गए तो फिर हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, और फिर एक पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पे, क्या कि जब भी ऐसा आएगा तो ये संगत होगा, ठीक है, ये असंगत होगा और नीचे फिर संगत होगा। ठीक है भाई, बोलिए हाँ या ना। चलिए, तो अगला नंबर अगर एक देखा जाए, आपको 3 नंबर दिखाया जाए, बताया जाए, तो आप बोलेंगे 3 नंबर के लिए चैप्टर से 1 2 हम बता देते हैं, फिर आप अपने से बना पाएंगे। नंबर 3 का 1, 3x + 2y और 5, और फिर 2x माइनस है 3y = 7। तो A1 = 3, B1 = 2, C1 = 5, फिर A2 = 2, B2 = -3, C2 = 7। आप देखेंगे A1/A2 मतलब 3/2, फिर B1/B2 मतलब कि 2/3, और फिर C1/C2 मतलब कि 5/7। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अगर बराबर नहीं है तो इसको बोलेंगे हम संगत। क्या बोलेंगे? संगत। ठीक है, जब A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2, ठीक, तो वो संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगत। समझे? अच्छा, जब A1/A2 बराबर है B1/B2, बराबर नहीं है C1/C2, तो उसको बोलेंगे क्या? असंगत। क्या? असंगत। बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। यही चीज ना यहाँ पे लिखा हुआ था, देख लीजिए, यहाँ पे लिखे हैं अभी। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, संगत है ना, यहाँ पे बराबर है, लिटिल मिस्टेक हो गया ना, संगत हो जाएगा। अच्छा, एक और लिखिएगा, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C, तब ये हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत। अब ये जहाँ भी ऐसा आएगा आपको, ठीक है भाई, ये जहाँ भी ऐसा आएगा, ये चीज़ अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे आप, और यही चीज़ यूज करेंगे। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। तो सारा चीज़ को आपको अपने से सॉल्व करना है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी का। इस वीडियो को यहीं पे हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।